आप सब, लास्ट 4 सप्ताह बचा हुआ है। अब इस 4 सप्ताह में अगर आप नहीं संभले तो भूल जाओ, अगले 6 महीने के बाद एग्जाम अच्छे से देना और रिजल्ट तभी आएगा, अभी तो नहीं आएगा। वो भी संभावना रहेगा कि 6 महीने बाद पढ़ोगे तब आएगा। तो अभी 4 सप्ताह में आप क्या कर सकते हो, ये मेरा स्कोर कार्ड है। 3 बार मैंने 99% लिखा है, बहुत दिनों के बाद ये स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेशन और आप भी विजुअलाइज करो कि ये आपका रिजल्ट का ऐसे ही कार्ड आए और क्या स्कोर रहे हैं मेरे सब में, मैंने सामने यहाँ रख दिया है। आप जाकर के रिजल्ट डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वैसे बहुत सारे वीडियो में आपको मोटिवेट करने के लिए दिखाया भी है। अब देखो 4 सप्ताह, आपको 4 वीक्स ऑलमोस्ट बच रहे हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक कहावत है ना कि ग्रैब और गोन। या तो आप इसको ग्रैब करो ये ऑफर को, या गॉन करो। देखो सबसे जरूरी चीज है कि हमसे जितना हो पाएगा हम बहुत चीजें फ्री में कर रहे हैं। फ्री में आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्लास दे रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड आपको पीडीएफ नोट्स बनाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप नोट्स बनाओ, नहीं तो आप पीडीएफ बाई कर लो, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, आप जो ऑनलाइन किताबें खरीदते हो उससे सस्ता है। ठीक है, उसमें पीवाईक्यू भी दे रहे हैं, याद रखिएगा पीवाईक्यू और ई बुक हमारी 299 में है, और आप सिर्फ पीवाईक्यू खरीदोगे ऑनलाइन तो वो 299 से ऊपर ही में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों चीजें हम दे रहे हैं, आप वहां से ले सकते हो टाइम बचाने के लिए, अब आपके ऊपर है। और फ्री में मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे। और फ्री मॉक टेस्ट आप कैसे अवेल कर सकते हो, आपके भी दिमाग में भी होगा कि सर हम फ्री मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे एप्लीकेशन पे जाना है। फ्री मॉक टेस्ट वाले बच्चे जो अमीर है उनके लिए कोई बात नहीं है, जो सोचते हैं कि पढ़ लिख के हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सर तो ऐसे ही बस बताते रहते हैं। आपको यहाँ जाना है, एकेडमी पॉइंट डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके यहाँ 3 डॉट दिखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे फ्री मटेरियल्स पे आ जाएंगे आप, या फ्री टेस्ट पे आ जाएंगे। और एक चीज याद रखिएगा, चूंकि ये फ्री है तो मैं लिमिटेड टाइम के लिए देता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि बस राजा का रजवाड़ा है जितना मन खर्च करते चलेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ओनली सीरियस स्टूडेंट ही एग्जाम निकालते हैं, नहीं तो इतना कम स्कोर नहीं रहता बच्चों का, निकालने वालों का संख्या नहीं रहता। ठीक है, तो सीरियसली मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे जाएंगे आप, आपको फ्री टेस्ट जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको खोलना है एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन, डाउनलोड करना है। क्योंकि हमारे कई सारे यूट्यूब चैनल है, सीयूटी पॉइंट, सीयूटी पीजी पॉइंट, जेआरएफ पॉइंट, और सबका एक ही हमारा एप्लीकेशन है। यहाँ पे 3 डॉट पे जाइए, फ्री टेस्ट पे जाइए, और फ्री टेस्ट पे जो भी फ्री टेस्ट हम अपलोड करें, ठीक है ना, अभी तो एरर दिख रहा है, फ्री टेस्ट में आपको यहाँ टेस्ट दिख जाएंगे। उससे भी नहीं हो तो हम आपको उस टेस्ट का लिंक शेयर कर देते हैं। कहां पे, उस टेस्ट का लिंक शेयर हो जाता है आपको आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। देखो यहाँ टेस्ट दिख रहा है, टेस्ट पे जाकर के आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे साइकोलॉजिकल मॉक टेस्ट है, सोशल वर्क पेपर। अब यहाँ आपके साथ बहुत सारा है, यूजीसी नेट का पूरा आप देखोगे यहाँ पे तो फ्री में 3 हमने मॉक टेस्ट दिया हुआ, एक फोल्डर बना करके दिया हुआ। कहां पे था, सबसे लास्ट में था, फिर से मैं बता दे रहा हूं, सबसे लास्ट में था। और जो रिसेंट चैप्टर भी हमने पढ़ा है, मतलब हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, उसमें मॉक टेस्ट भी लगवा रहे हैं, और वो चैप्टर है जो रिपीटेड एग्जाम में पीवाईक्यू में आया हुआ है। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, याद रखिएगा एग्जाम में अगर पक्का रिजल्ट चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पकड़ बनाइए। कल मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया, सर बोला कि सर पूरे यूट्यूब पे आप कोई भी ऐसा नहीं पढ़ा रहा है कि वो एकदम पूरा पढ़ा है। पूरा पढ़ाना इन द सेंस कि क्या जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, सब लोग अलग अलग धुन में लगे हुए हैं, कोई बेचने के, कुछ करने के, या कुछ नहीं। मेरा मोटिवेशन ये है कि भाई आपको सही डायरेक्शन में पढ़ाई मिले। उसके लिए जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, या मैं कहूं कि जो बनाने में जो हमारी टीम लगी है, उनके लिए जो कॉस्ट है वही मैं आपसे अफोर्ड करने के लिए कहता हूं। इतना भी नहीं रखा है मैंने, ठीक है। तो फ्री में भी दिया है, आप मॉक टेस्ट और ये सारी चीजें वहां अवेल कर सकते हो। 50% ऑफ, वहां कूपन अप्लाई कर लेना तो 50% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि अभी से आप 4 सप्ताह क्या करोगे, क्या प्लानिंग रहेगी, और आखिरी जो 4-5 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो जिनको 4 ही 5 घंटे टाइम मिल रहा है, वो किस तरीके से पढ़ेंगे इस आखिरी 28 दिनों में रिजल्ट के लिए। सवाल तो जेन्युइन है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वीक 1 का, आप अभी से वीक 1 का एक शेड्यूल बना लीजिएगा। इसमें बेसिकली इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में रहेगा। फोकस टॉपिक आपको लिखना है। फोकस टॉपिक आप कैसे लिखोगे, देखो फोकस टॉपिक लिखने के लिए ना पीवाईक्यू का गहन एनालिसिस चाहिए। ठीक है, आप 5 बार के पेपर का नहीं कर पा रहे हो, मैंने 3 तो करवाया है ना, 2025 और 2024 का दोनों, ये तो करवाया हुआ है। ऑब्जर्वेशन लीजिए, इसका डिटेल एनालिसिस कीजिए, 2-4 घंटे लगेंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 4 घंटे में आपका, क्योंकि मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, तो 3 निकल जाएगा, 3 पेपर। अब बच रहे 2 पेपर और मैं करवाऊंगा, जब भी आप चाहो डिमांड करोगे तभी कमेंट कर देना कि हाँ सर जल्दी चाहिए। तो आप फोकस टॉपिक वहां से लिखोगे। फोकस टॉपिक आप अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पार्ट को डिवाइड करोगे, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है, और फोकस टॉपिक का एक नोट बनाओगे, एक छोटा सा माइक्रो नोट मैं कहूंगा इसे। माइक्रो नोट इस तरीके का होता है, छोटी सी डायरी हो तो ठीक है, नहीं तो इतना पन्ना फाड़ लो या उसके पेज पे लिखो। माइक्रो नोट आप अपना बनाओगे कि हमें ये एग्जाम में 28 दिन पे इस पे मल्टी फोकस करना है, क्योंकि इसकी वजह से मेरे रिजल्ट नहीं हो रहे हैं। सभी लोगों के लिए याद रखिएगा, जिन्होंने पेड बैच बाई किया है, जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने सिर्फ मॉक टेस्ट लिया है, स्टडी मटेरियल, सबके लिए है।
जैसे हमने बताया फाउंडर्स एंड थिंकर्स बार बार पूछ रहा है, क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, कौन सा विषय कब आया, कौन से थिंकर्स कब थे, उन्होंने किताब कब ली, ये सब बुक्स एंड ऑथर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रखिएगा, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन का सवाल है। घुमा फिरा करके स्टेटमेंट, एमसीक्यू, मैचिंग, ये सब में आएगा ही आएगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ कुछ टॉपिक्स हमने और लिखे, जैसे सोशल केस वर्क, काउंसलिंग, सोशल ग्रुप और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये बार बार पूछ ही रहा है। एग्जाम कभी भी हो इसमें स्टेटमेंट पूछे या एमसीक्यू पूछे, आप जाकर के देखो ना, पीवाईक्यू आपका मिरर है, आप अपनी चेहरे को देखते हो ना मिरर में, आपको चेहरे पता चलते हैं, आपको अपनी औकात पता चलती है। मिरर में देखने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अपनी औकात पता चल जाती है कि मैं इतना सुंदर हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, या स्ट्रेस में हूँ या अनस्ट्रेस में हूँ। यही चीज आपको यहाँ मिलेगा, लेवरेज, समझिएगा इस चीज को। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सब चीजें यहाँ पे दिखेंगी। सोशल वेलफेयर पॉलिसी, कमीशन एक्ट, ये सब चीजें यहाँ दिख रही हैं। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्ट वाला जो ये एरिया है माय डियर स्टूडेंट, मैं फिर से बताऊं, इस पे एकदम वीवीआई मार के रखिएगा। एक्ट और उसकी डिटेल, जैसे जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट रिसेंट में चेंज भी हुआ है, वो नया आया है, उसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में पूछ रहा है। कुछ कुछ एक्ट्स हैं जिनके बारे में डिटेल पूछा गया है, और आप चाहते हो कि इन एक्ट्स को जो डिटेल में पूछे गए हैं कम से कम 10 सेलेक्ट करके हम पढ़ा देंगे। वो छोटे छोटे वीडियो होंगे, 5-7-10 मिनट की वीडियो होंगे, बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला काम आप लोग लाइक करने में लगता है कि पैसा कट जाएगा बैंक से, और सब्सक्राइब करेगा, और मैं तो दंग रह जाता हूँ कि जो बच्चा लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है वो पढ़ेगा क्या और रिजल्ट क्या देगा, क्योंकि उसके मन में है कि अरे ऐसे ही देखना है। तभी तो आपके मन में कितनी निगेटिविटी भरी हुई है। आप सोचो कि आप पॉजिटिव वे में देख भी नहीं रहे हो कि यार ये बंदा इतना मेहनत कर रहा है, इतनी चीजें अच्छी अच्छी बता रहा है हमें, इतना क्वालिफाइड है, और उसको हम अप्रिशिएट नहीं करें, तो ये अपने आप में आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होगी। थोड़ा दूसरों को अप्रिसिएशन दो, तभी आप भी निकलोगे। केकड़ा समझते हो, एक बाल्टी में केकड़े को रख दो 10 केकड़ा, कोई भी केकड़ा दूसरे केकड़ों के ऊपर नहीं चढ़ने देता है, वो सब एक दूसरे को खींचते हैं। वो नहीं बनना है हमें। हमें क्या बनना है, एक के ऊपर बैठे और एक निकले, फिर दूसरा निकले, फिर तीसरा निकले, या सब एक साथ निकले, ये याद रखिएगा। ये बड़ी बड़ी बातें मैं आपको मोटिवेट करने के लिए कहता हूँ, समझदारी के लिए कहता हूँ। ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ लीजिएगा। एरिया इंडेक्स मैंने बताया था, पढ़ा दिया ऑलरेडी। रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले नहीं आया करते थे, अब आ रहे हैं। इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स पे फोकस दीजिएगा। सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और वीक 1 में आपको अगर वीक 1 का डेली का टारगेट मैं बताऊं तो आपको रोज 2 यूनिट फुल रिवीजन करना है। अच्छा, फुल रिवीजन कौन कर पाएगा? 2 ही लोग कर पाएंगे, जिन्होंने पहले से नोट्स बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए भाई? उनके पास बना बनाया नोट्स है, ठीक है, वही कर पाएंगे, और कोई नहीं कर पाएगा। दूसरा है जिन्होंने माइक्रो नोट्स क्रिएट किए हुए हैं, रिवीजन मॉड्यूल तैयार किए हुए हैं कि हाँ रिवीजन के टाइम में हमें ये फटाफट कर लेना, वो बच्चे करते हैं जो नोट करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ हैंड रिटन नोट्स करिए। ये एआई नहीं जाएगा एग्जाम देने, ये आपका कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल नहीं जाएगा एग्जाम देने, आपके दिमाग में जो है वही एग्जाम जाएगा, और दिमाग में बेहतर तरीके से रखने का तरीका है कि आप माइक्रो नोट्स बनाया करें। फिर 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए फ्री में दिया हुआ है, पेड भी है, जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स पर पेज पर टॉपिक आपके पास होने चाहिए। एक टॉपिक पे हैंड रिटन नोट्स, उसको कैसे याद करना है, रात में याद करो, सुबह रिवीजन करो, याद हो जाएगा। कितना भी टफ चीज है, रात में याद करना है, सोने से पहले। सोने से पहले अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को फोन करते हो ना, उसके बाद भी 2-4 मिनट जगो, और आप लोग बाबू सोना करने के बाद उसको देख के सोओ, सुबह जग जाओ। दुनिया में कोई भी काम खराब नहीं होता है, लेकिन अगर कोई चीज आपको पीछे ले जा रहा है तो आपको तो छोड़ना पड़ेगा। वीक 2 में हम लोग आते हैं पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट पे हम लोग फोकस करेंगे। या तो आप 5 पीवाईक्यू लो, 5 साल के नहीं, ध्यान से सुनिएगा, 5 पीवाईक्यू, काम उतना ही आप उठाओ जितना बोझा उठा सको। 5 पीवाईक्यू ले लो, यानी 2023 से लोगे तो हो जाएगा 23 दोनों, 24 दोनों, 25 एक, ठीक है। तो 5 ले लो और उसको एज ए मॉक टेस्ट लगाओ। 3 घंटे बैठना है आपको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। 3 घंटे बैठिए और इसको लगाइए, तो आपको वीक पार्ट आपका पता चलेगा। और आप जो ये भ्रम में जी रहे हो ना कि नहीं मुझे फोकस एरिया नहीं पता चल रहा, कहाँ फोकस करें, वीक और स्ट्रॉन्ग, ये दोनों जब पता चल जाएगा तो लिस्ट बना लो। हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट कमजोर है, हमारा बुक्स एंड ऑथर वीक है, हमारा जो है क्रोनोलॉजी अगर कुछ चीज का पूछ रहा है सोशल वर्क का ही तो वो नहीं आता है, हमारे फैक्ट्स सोशल वर्क के वीक हैं। स्ट्रॉन्ग में क्या है भाई, हमारा केस वर्क ठीक है, ग्रुप वर्क ठीक है, इस तरीके से लिखोगे आप, ठीक है। जब ये पीवाईक्यू करोगे ना, आप डेली का पीवाईक्यू सॉल्व करो, उसके माइक्रो एनालिसिस लिखो, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। मैं फिर से आई एम यूजिंग द वर्ड औकात, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपको अपनी औकात पढ़ाई में बतानी पड़ेगी लोगों को, शांति से। पढ़ा लिखा आदमी हल्ला नहीं करता है, ठीक है। 2012 से 2014, ये मैंने 2012 लिख दिया, सॉरी, ये 2022 होना चाहिए एक्चुअली। 22 से 24 या 25 तक याद रखिएगा, ये 23 से 25, 12 से पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है।
तो आप यहाँ इतना नहीं करोगे। 2023 से 25 याद रखिएगा, ये ठीक रहेगा। हर पीवाई के बाद क्या सही है और क्यों गलत है। अगर सही है तो भाई क्या आपने पढ़ा था वो या तुक्का लगा दिया, क्यों सही है ये भी करना है। का एनालिसिस करें डेली रूटीन में। एक पीवाईक्यू सेट 100 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, जिसमें से 10 किसका है, 10 कॉम्प्रिहेंशन है। समझिएगा, ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने अलग से आपको बताया था कि एक एडिटोरियल अगर आप न्यूज़पेपर का पढ़ रहे हो तो आप आगे निकल जाओगे बाकी सबसे, क्योंकि 10 क्वेश्चन समझ रहे हो, 20 नंबर का सवाल है और इसको सब लोग इग्नोर कर देते क्योंकि पढ़ने की आदत नहीं है। शॉर्ट नोट्स जल्दी, ये शॉर्ट्स न्यूज़ पढ़ने की आदत हो गई है, बाकी सारी चीजें फालतू की आदत हो गई है, रील्स देखने की आदत हो गई है, तो 1 मिनट में पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई देवताओं की चीज है, राक्षसों की चीज नहीं है, ये याद रखिएगा। लोग सोचते होंगे कि दौड़ के हम पढ़ लें, ये नहीं पॉसिबल ही नहीं है। एक मॉक टेस्ट ये 2 घंटे आपको देना ही देना है, पेपर 2 का सिर्फ। और अगर दोनों पेपर दे रहे हो तो 3 घंटे, और एक पेपर दे रहे हो पेपर 2 तो 2 घंटे। वीक एरियाज को सेपरेट नोटबुक में लिखना है। वीक एरियाज जो भी हैं वीक वाले, उसको अब वीक वालों पे हमें काम करना है, ठीक है। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर आप समझदार हो, मैंने इसमें भी बोला है कि वीक और स्ट्रॉन्ग लिख लो तो आप अहेड रहोगे, यानी आगे रहोगे, लेकिन वीक 2 में भी कर सकते हो पीवाईक्यू के साथ। अब वीक 3 में वीक एरियाज को रिपीट करना है, हाई वेटेज एरिया को रिपीट करना है और वैल्यू एडिशन टॉपिक को पढ़ना है। जैसे सपोज दैट वैल्यू एडिशन टॉपिक क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने ये पढ़ा कि MM श्रीनिवास ने इस विषय पर रिसर्च किया था, उनकी ये 2 किताबें हैं, लेकिन आपको लगा कि चलो ये 2 बार पूछ रहा है, लेकिन हो सकता है इस बार नई चीजें पूछे, तो हमने MM श्रीनिवास की सारी किताबें लिख दी, उनके रिसर्च एरिया को, कोर एरिया को थोड़ा लिख दिया, उनके स्टेटमेंट्स वगैरह को लिख दिया, उन्होंने कहा किस ट्राइब पे रिसर्च किया था ये सब लिख दिया। ये सब वैल्यू एडिशन टॉपिक है, ये वैल्यू उस चीज का बढ़ा रहा है, टॉपिक सेम है, उसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि वेलफेयर स्कीम्स में सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट आपको एकदम रट लेना है। पॉलिसीज में नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सब याद होना ही चाहिए। और इसमें से हमने कुछ पढ़ाया भी है, डिमांड करोगे ये सब पढ़ा देंगे आपको। नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सब याद होना चाहिए। साइको एनालिटिक, बिहेवियरल, ह्यूमनिस्टिक, ये सब अप्रोचेज आपको पढ़ना है। मेथड्स ऑफ सोशल वर्क, केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपको पढ़ना है बेहतर तरीके से। मैं फिर से बताऊं, आपको अपने कमजोर वाले हिस्से को, किसको, कमजोर हिस्से को बार बार रिपीट करके पढ़ना है, उसको आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यही आपका याद करो, आंख बंद करो, सोचो कि कौन सा वो पार्ट है जो हमारा रिजल्ट नहीं होने दे रहा है, क्या हमारे में कमजोरी है। रिजल्ट, कोई बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, मम्मी पापा है, सबको छोड़ दो, या सबसे इतना बकवास करोगे ना कि खुद ही मन उठ जाए। मन की एक खराबी होती है कि वो अपने से कुछ छोड़ना नहीं चाहता है, समझ में आ रहा है आपको। तो 2 घंटे आप वीक टॉपिक्स दोगे, 2 घंटे थियरी रिवीजन करोगे, इस तरीके से अगर घंटे का आप डेली देख रहे हो तब, और 1 घंटे स्टैटिस्टिक्स रिसर्च करो। रात में 20 से 25 MCQ हम आपको देते हैं, तो आप आराम से उसको लगाया करिए, ठीक है। चलो वीक 4 पे आते हैं, रिवीजन प्लस एग्जाम मोड। ये इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है आपके लिए। ये परफेक्ट रूटीन फॉलो करो, डे 1 से 4 क्या करोगे आप, यूनिट 1 10 के माइक्रो नोट्स रिवीजन, क्योंकि रिवीजन आप पूरा 300 पेज नहीं कर सकते। मैंने जो किताब लिखी है वो 300 पेजेस का है। कितना है भाई, 300 पेजेस का, इतना क्रिस्प है वो। और सब इंपॉर्टेंट ईयर्स, एक्ट्स, लाइकेंस, थिंकर्स, इन सब चीजों को याद करो आप एक साथ। तो ये क्या होगा, ये माइक्रो नोट्स से होगा, मतलब आप छोटे छोटे लाइंस में लिखते हो, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब आया, डाउरी प्रोहिबिशन एंड क्राइम एक्ट कब आया, ठीक है। 1 से 4 दिन तक ये 1 से 10 खत्म कर लेना। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो देखो, आप ये चीजें मत फॉलो करो कि एक दिन से दूसरा दिन ये करेंगे, नहीं। आप ये देखो कि आप क्या कर सकते हो इसमें। वीक 5 to 6 में केवल मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस को देखना है, ठीक है। इसके एनालिसिस को आप देख सकते हो 5वें 6ठे दिन, और अपने स्पीड को इंप्रूव करने पे आप 4थे वीक से आप काम करोगे कि स्पीड को कैसे इंप्रूव करें, स्पीड को कैसे मैनेज करें, या अपने माइंडसेट को डेवलप करोगे कि हाँ मेरा एग्जाम सही जा रहा है, हम ये अच्छे से, आंख बंद करके अगर सोचोगे ना कि मेरा एग्जाम सब अच्छा जा रहा है, हम इस बार बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, सब रिवीजन किया। देखो डर 2 ही चीजों को लगता है, या आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा या बहुत पढ़ा है। बीच वाले को डर नहीं लगता है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं वो बीच वाले हैं। लास्ट के 7 दिन फाइनल डे, नोट्स फॉर्मूला रखो। कोई नया टॉपिक तो बिल्कुल भी लास्ट वीक में स्टार्ट ही मत करना, मन शांत करके एग्जाम के लिए तैयार। अब देखिए, अगर आप डेली 4-5 घंटे, मैंने बोला था 4 से 5 घंटे पढ़ने वाले अगर बच्चे हो तो आपके लिए कुछ है यहाँ पे।
1 आवर आप थियरी रिवीजन दोगे, 1 आवर पीवाईक्यू, क्योंकि आपके पास टाइम है लिमिटेड, तो आप बिना डेविएशन के, यानी डेविएशन फ्री 100% फोकस्ड हो करके और एक काम करके उठोगे। एक घंटा अगर बैठे तो ये थियरी रिवीजन करके उठोगे। आपके पास टाइम कम है, एक आवर एमसीक्यू करोगे और वीक टॉपिक आपको 1 घंटे करना है, यानी 1 घंटे थियरी रिवीजन, फिर पीवाईक्यू, फिर एमसीक्यू लगा सकते हो आप, या पीवाईक्यू का एनालिसिस कर सकते हो डेली, और 1 घंटे वीक टॉपिक। पीवाईक्यू देखोगे तो वीक टॉपिक निकलेगा, उसको करोगे, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो ये सब जुड़ी हुई चीजें, यानी पढ़ना, रीडिंग, ठीक है, उसके बाद उसको रिवीजन, उस रिवीजन के बाद आपको क्या करना है, रीडिंग के बाद रिवीजन, एंड रिवीजन के बाद उसको बार बार पढ़ना, याद करना। सुपर इंपॉर्टेंट टिप्स, अब याद रखिएगा, रिपीटेशन इज की। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप जाकर के वहां एग्जाम में गड़बड़ होते हैं, मुझे मालूम है वो चीजें, हर किसी का ये है, ठीक है ना। तो हर टॉपिक को 3 बार रिवीजन करने की एक दिमाग में रखना कि हाँ 3 बार रिवीजन हो रहा है मेरा। स्टैटिस्टिक्स को मत छोड़िए, स्टैटिस्टिक्स इधर परेशान करने लगा है, ठीक है। और सोशल वेलफेयर एक्ट को, जुवेनाइल जस्टिस, आरटीआई, पीडब्ल्यूडी यानी जो डिसेबिलिटी एक्ट है, पोस एक्ट है, इन सब बारे में पूछा गया है। और निगेटिव थिंकिंग को आपको एग्जाम देते वक्त या मॉक टेस्ट देते वक्त अवॉइड करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 5 नंबर आ रहे हैं, तो भैया आप वो टॉपिक पढ़ लो, और वो जो टॉपिक है वो आप देखो ना प्रीवियस क्वेश्चन में कितनी बार पूछा गया है, उसको पढ़ लो आप, ठीक है ना। और एग्जाम के 72 आवर्स पहले कुछ नया टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ये बहुत बार होता है कि एक बार 2 साल पहले पढ़ा था तो उसको रिवीजन कर सकते हो। अब आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, जैसे स्टैटिस्टिक्स की ही अगर हम बात करें, आपने पढ़ा ही नहीं, तो इसको भी मत पढ़ो, ठीक है ना। ये स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड, ये सब भाड़ में जाए, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपका। अब आप उस चक्कर में जो पढ़ा हुआ है उसको नहीं रिवीजन करोगे, आपका वो गड़बड़ हो जाएगा। तो सिर्फ नोट्स रिवाइज करें लास्ट के 72 घंटे में, ये आपको करना है। अगर ये सारा कुछ आपको अच्छा लगा होगा तो आपको पीवाईक्यू की जरूरत पड़ेगी और आप मुझे कमेंट करोगे। साथ ही साथ आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइएगा। एप्लीकेशन पे जब ही आप जाते हो तो आपको यहाँ एक चीज दिखेगा, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स बाई कर रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आप वहाँ मैसेज भी कर सकते हो। यहाँ जाओगे और जाकर के आप स्टोर में जाइएगा, यहाँ ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। आप अपना जो भी होगा सर्च कर सकते हैं, यूजीसी नेट लिखेंगे तो आपको वो आ जाएगा, ठीक है। देखो आप यहाँ पे तीनों चीज़ें आ गई, मॉक टेस्ट, फुल बैच आपको 1999 में है, पूरी क्लासेज मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स और लाइव क्लासेज। अभी लाइव क्लासेज बहुत जरूरी हैं, और आपको स्टडी मटेरियल और ये सब चीज़ 50% ऑफ का कूपन है, उसको अप्लाई करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।